जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार MSF फ्री एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में मिक्सचर एंड एलिगेशन की क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 कंप्लीट की थी दोस्तों, तो हमारी मिक्सचर एंड एलिगेशन की 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम बात कर रहे हैं उसके ही आगे क्लास नंबर 4। कौन सी दोस्तों? तो आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास नंबर 4। तो आज हम क्लास नंबर 4 पढ़ रहे हैं दोस्तों, और मैं ऐसा मानता हूँ कि आज क्लास नंबर जो 4 है वो मिक्सचर एंड एलिगेशन की अंतिम क्लास है दोस्तों। ये अंतिम क्लास है, आज आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन खत्म हो जाएगा। जितनी भी टाइप रह गई हैं वो और आज कंप्लीट हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है, तो अगर चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक शेयर करो। दोस्तों, आपको जो होमवर्क देते हैं, होमवर्क के आप लोग आंसर नहीं बताते हैं। जो आपके लिए कल मैंने जो होमवर्क दिया था, होमवर्क के आप आंसर नहीं बताते हैं दोस्तों। इसमें किसका नुकसान है बताओ जरा? मेरा तो कोई नुकसान है नहीं है ना, आपका नुकसान है। आपका नुकसान क्यों है दोस्तों? क्योंकि मैंने जब आपको इधर क्लास में पढ़ाया, क्लास में पढ़ाने के बाद में अगर आपने क्वेश्चंस को किया, अगर क्वेश्चन बन गया तो इसका मतलब है कि आपको क्लासेस समझ में आई है। और आप होमवर्क नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि आप जो है बेईमानी कर रहे हैं। आप क्लास तो पढ़ रहे हैं लेकिन जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है प्रैक्टिस के लिए वो क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। इसमें आपका नुकसान है दोस्तों, मेरा कोई नुकसान नहीं है। आपको आंसर देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए। ये आपकी समस्या है या आपका जो भी आपको समझना है, ठीक है ना? तो बढ़े आगे, चलिए। तो हमारा आज का क्वेश्चन क्या है? जो होमवर्क था, 20 लीटर और 36 लीटर, 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रण है। दो मिश्रण हमारे पास, एक 20 लीटर का दिया है दोस्तों और एक 36 लीटर का दिया है, ठीक है ना? तो मान लो हमारे पास दो मिक्सचर कुछ भी ले लो, आप एक ले लो ए, एक ए हो जाएगा और एक हमारे पास बी हो जाएगा। ओके, एक में कितना लीटर दिया है? इसके अंदर है सर 20 लीटर, ठीक है, और इसके अंदर दिया है सर 36 लीटर, ठीक है। ओके, फिर क्या दिया है? दो मिश्रणों में स्प्रिट और जल। एक सर हमको स्प्रिट दिया है, स्प्रिट दिया है, और सर हमको वाटर दिया है। इधर भी सर स्प्रिट दिया है और हमको क्या दिया है? वाटर दिया है क्या? ठीक है सर, है ना? अब पहले वाले में जो है वो 3:7 है। पहले वाले में सर 3:7 के अनुपात में दिया है मिश्रण, और दूसरे वाले में सर 7:5 के अनुपात में दिया है मिश्रण, ठीक है। यही दिया है, ठीक है। देखो, पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, हमारे पास में दोनों का टोटल दे रखा था, दो अनुपात जो होते हैं उनका किलोग्राम हमको कुल दे रखा था, तो हम वन की वैल्यू निकाल के दोनों को बांट देते थे, ठीक है ना? लेकिन इधर हमें क्या कर दिया है, ए बर्तन के लिए अलग दे दिया है और बी बर्तन के लिए अलग दे दिया। मतलब ए बर्तन का टोटल दिया है और बी बर्तन का भी टोटल दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा कि सर ए बर्तन के पहले स्पिरिट और वाटर दोनों का पता करना पड़ेगा कि दोनों हैं कितने कितने, ठीक है ना? तो दोनों कुल कितना कितना लीटर हमारे पास है। देखो, कुल कितना लीटर है बताओ जरा? 20 लीटर है सर, ठीक है। तो 20 लीटर कुल है, हमें स्पिरिट का पता करना है। हमें क्या? स्पिरिट और वाटर दोनों निकालना है। हाँ सर, तो क्या हम पहले स्पिरिट निकाल ले? ठीक है सर। तो देखो 20 लीटर है, हाँ सर 20 लीटर है, 20 लीटर हमारे पास कुल है, ठीक है। यहाँ कर दे रहे, यहाँ छोड़ो, हम इसको ना इधर कर लेते हैं, ठीक है ना? हम इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। ये इधर कर ले रहे अपन। 20 लीटर हमारे पास कुल है, हाँ सर 20 लीटर हमारे पास क्या है? कुल है 20 लीटर, और इधर कुल कितना आ रहा है? 7 और 3 10, कितना आ रहा है सर? 10। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई बताओ जरा? 2। एक बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, हाँ सर 2 आ जाएगा। तो 2 × 3 कर दो तो क्या स्प्रिट हमको 6 लीटर मिल जाएगा? हाँ सर। और 2 × 7 कर देंगे तो क्या वाटर हमको 14 लीटर मिल जाएगा? मिल जाएगा सर। और दोनों की यदि हम जोड़ दें, 14 और 6 कितना हो जाएगा बताओ जरा? 20 लीटर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर हो जाएगा। मतलब हमें पता चल गया कि ए वाला जो मिश्रण है उसके अंदर स्प्रिट कितना लीटर है? 6 लीटर है, और वाटर कितना लीटर है? 14 लीटर है, ठीक है। अब बी वाले भाई के पास चलो। कुल हमारे पास कितना लीटर दिया दोस्तों? 36 लीटर। 36 लीटर, इधर कुल कितना हो रहा है? 7 और 5 12। 12 से इसको काटे तो एक बराबर कितना आ जाएगा? 12 3 36। एक बराबर कितना हो जाएगा? 3। 3 × 7 कर दो तो क्या 21 लीटर स्प्लिट हो जाएगा? हाँ सर। 3 × 5 कर दो तो क्या 15 लीटर स्प्लिट हो जाएगा? हो जाएगा। 21 15 दोनों को जोड़ देंगे, हमारे पास वापस से कितना आ जाएगा? 36 लीटर का मिश्रण आ जाएगा, ठीक है ना? उस 36 लीटर के मिश्रण में से 21 लीटर स्प्रिट है और 15 लीटर क्या है? वाटर है। ओके सर। इसके बाद कह रहा है
मिश्रणों को एक साथ मिला दिया गया हो तो नए मिश्रण में स्पिरिट और जल का अनुपात क्या होगा। मतलब ये दोनों जो मिश्रण है इनको यदि मिला दिया जाए तो तीसरा बर्तन जो तैयार होगा, मतलब तीसरा मिश्रण जो तैयार होगा उसके अंदर स्पिरिट और वाटर क्या क्या हो जाएगा। चलो तो पहली पोर्शन में क्या करो, स्पिरिट और स्पिरिट को एक साइड कर लो। स्पिरिट इधर कितना है 6 लीटर, इधर कितना है 21 लीटर, तो 6 और 21 को जोड़ दो जरा, कितना लीटर हो जाएगा बता दो जल्दी से, 27 लीटर हो जाएगा। इधर पानी 14 लीटर है, इधर पानी 15 लीटर है, तो 14 और 15 को जरा जोड़ दो, तो 4 5 4 9, 1 और 1 2, कितना हो जाएगा 29। क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। हमारा फाइनल आंसर जो निकल के आएगा दोस्तों वो क्या जाएगा 27:29। क्या ऑप्शन है? हाँ सर, ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या हो जाएगा 27:29 हो जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा था दोस्तों, हमारे पास अनुपात दिया था, उस अनुपात का कुल हमको दे रखा था जिससे हम वन की वैल्यू निकालते थे, ठीक है, और मिश्रणों को क्या करते थे, बराबर करते थे। लेकिन इधर क्या देखा रहा है, इधर हमको दिया है सर मिश्रण ए भी दिया है और मिश्रण बी भी दिया है, और उसके अंदर जो भी हमको मात्रा दी हुई है वो कुल मात्रा दी है और उसका अनुपात दिया है। तो हम उस अनुपात से वन की वैल्यू निकालकर हम देखेंगे कि इसके अंदर स्पिरिट कितना है और वाटर कितना है, ठीक है ना। वैसे इधर करेंगे हम कि स्पिरिट और वाटर कितना है। जब हम उसको निकालेंगे, निकालने के बाद एक तीसरे बर्तन में स्पिरिट और वाटर को डालेंगे, तो स्पिरिट और स्पिरिट को जोड़ दीजिए, वाटर और वाटर को जोड़ दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बताइए क्या बात समझ में आई कि नहीं, बताओ जल्दी से, क्या इधर बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में बन गया होमवर्क? बन गया होमवर्क तो लाइक कर दो भैया, बन गया ना। हाँ आगे बढ़े, चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, सेम उसके जैसा क्वेश्चन है। यहाँ पर भी दो मिश्र धातु ए तथा बी में जस्ता और टिन है दोस्तों, ठीक है ना। ये वाला तो बन जाएगा, बन जाएगा, करवा दे। हाँ सर आप ही करवा दो सब कुछ, है ना, हमें तो कुछ करना ही नहीं है। चलो देखो, दो मिश्र धातुओं ए तथा बी में एक हमारे पास में ए मिश्र धातु है और एक हमारे पास क्या है दोस्तों बी मिश्र धातु है। एक ए है और एक क्या है हमारे पास बी है, ठीक है। हाँ फिर क्या देखा है, जस्ता तथा टिन। इधर सर हमारे पास में जस्ता है, तो जस्ता, जस्ता ही लिख लो, जिंक किंग ना लिखो, जस्ता है, और हमारे पास क्या है दोस्तों टिन है, ठीक है। और इधर भी क्या है दोस्तों हमारे पास में सर जस्ता है और टिन है, जस्ता और टिन दोनों में, ठीक है ना, ठीक है सर। इधर दिया अनुपात क्रमशः 5:2, इसका अनुपात है 5:2 और इसका अनुपात हमको दिया है सर कितना 3:4 दिया है, कितना दिया है 3:4। तो पहले वाले में 5:2 है, दूसरे वाले में 3:4, ठीक है। इन मिश्र धातुओं में से ए का, इधर देखो जरा, ए का 7 किलोग्राम और बी का 21 किलोग्राम। ए भाई साहब जो है, ए के पास कितना दिया है 7 kg, ए के पास 7 kg है और बी के पास कितना है बताओ जरा 21 किलोग्राम। बी के पास कितना किलोग्राम है 21 किलोग्राम है। तो वापस से हमें क्या करना पड़ेगा, वन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वन की वैल्यू निकालने के बाद जो भी हमारे पास दिया हुआ है उनका हमको कुल निकालना पड़ेगा कि ये कितने लीटर है, ये कितने लीटर है, ये कितने किलोग्राम है या ये कितने किलोग्राम है, ठीक है। चलो 5 और 2 क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो, 5 और 2 7, 5 और 2 7, 5 और 2 7 बराबर 7, 7 बराबर 7, 1 बराबर 1, ठीक है सर। तो 1 इंटू 5 कर दे तो ये कितना मिल जाएगा सर हमको 5 किलोग्राम ये मिल जाएगा। 1 इंटू 2 कर दे तो सर ये 2 किलोग्राम ये मिल जाएगा, ठीक है। दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो सर हमारे पास वापस से कितना किलोग्राम आ जाएगा 7 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो 7 किलोग्राम था उसमें से हमने पता किया कि हमारे पास में जस्ता कितने किलोग्राम हो जाएगा 5, टिन कितने किलोग्राम हो जाएगा 2, ठीक है। वैसे ही इधर कर दो जरा, जस्ता टिन अनुपात का टोटल कितना आ रहा है हमारे पास में 7, कुल कितना दिया है हमको 21 दिया है सर। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा सर 1 बराबर 3 हो जाएगा, 3 इंटू 3 कर दो तो 9 किलोग्राम क्या हो जाएगा जस्ता हो जाएगा, ठीक है सर। 4 इंटू 3 कर दो तो 12 किलोग्राम क्या हो जाएगा बताओ तो जल्दी से टिन, 12 किलोग्राम क्या हो जाएगा टिन हो जाएगा। क्या बात समझ आई? हाँ सर, 12 9 दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो वापस से कितना किलोग्राम बन जाएगा 21 किलोग्राम बन जाएगा। हाँ सर बन जाएगा। चलिए अब हमें क्या करना है, एक नई मिश्र धातु बनाई गई, एक नई मिश्र धातु क्या बना ली हमने सी बना ली सर, ठीक है। तो इस नई मिश्र धातु में जस्ता तथा टिन का अनुपात कितना हो जाएगा, जस्ता और टिन, तो जस्ता जस्ता अलग कर दो, टिन टिन अलग कर दो, तो 5 और 9 करेंगे कितना जाएगा दोस्तों 14 जाएगा क्या। हाँ सर 5 और 9
14 हो जाएगा। इधर ये लिख लेना जरा, लिखा नहीं है मैंने, नहीं तो अभी कहेंगे सर ये क्या आपने तो डायरेक्ट ही लिख दिया। हाँ बताया तो है नहीं, काय काय का पूछा है, तो किस किस का पूछा है हमसे, जस्ता का पूछा है, और तीसरे बर्तन में क्या आ जाएगा, टेन आ जाएगा। ठीक है, तो जस्ता 9 और 5 कितना हो जाएगा सर, 14 किलोग्राम हो जाएगा। ओके, टेन कितना हो जाएगा, 12 और 2 सर 14 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, कटता है तो काट दो, 14 से 14, तो यहाँ पर हमारे पास जो अनुपात बनेगा वो 1:1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1:1 बन जाएगा। आंसर हो जाएगा 1:1। बताइए कोई दिक्कत, बताइए जल्दी से, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताएं, बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत है, आया समझ में, बन जाएगा कि नहीं, बताओ भाई, बन जाएगा ना। हाँ बनना भी चाहिए, बहुत आराम से आपको समझा रहे हैं, समझ में भी आना चाहिए। जब इस क्लास चल रही होती है आपका ध्यान, आपकी नजरें आपके मोबाइल स्क्रीन पर होना चाहिए। जो नोटिफिकेशन आपके पास आ रहा हो उस नोटिफिकेशन पर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए, उधर आपकी आंखें बंद हो जानी चाहिए। ठीक है ना, आपको सिर्फ क्लास से मतलब रखना है, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ये सब बंद रखो उस समय। ओके, हाँ चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, चलिए ये आपकी टाइप नंबर 6 है दोस्तों, है ना, ये टाइप नंबर 6 है। टाइप नंबर 5 मतलब आपकी 5 कुल टाइप खत्म हो चुकी है, अब आ चुकी है आपकी टाइप नंबर 6। चलिए क्या है क्वेश्चन, 42 किलोग्राम, इधर हमारे पास में टोटल दिया कुल, कुल कितना दिया, 42 किलोग्राम के मिश्रण में 2 प्रकार के चावल 4:3 के अनुपात में मिलाए गए। ठीक है सर, तो 2 प्रकार के चावल हम कुछ भी मान सकते हैं क्या, ए और बी मान लो, है ना, ए मान लिया और एक मान लिया सर हमने बी, जो क्या है 4:3 के अनुपात में मिलाए गए हैं। ठीक है, पहले इधर तक देख लीजिए जरा, दोनों प्रकार के चावल यदि x किलोग्राम, चलो इसको बाद में देखेंगे, हमें क्या करना है, कुल हमारे पास कितने किलोग्राम चावल है, टोटल जो है, टोटल हमारे पास कितना केजी दिया है दोस्तों, 42 केजी दिया है। कितना दिया है, 42 केजी दिया है। ठीक है, हम पीछे करते आ रहे हैं कैसे, कि हमारे पास जो अनुपात दिया है उस अनुपात के साथ यदि टोटल दिया हुआ है तो हम 1 की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद में अगर कोई चावल है तो हम एक चावल की मात्रा मतलब एक चावल का कुल भार पता करते हैं कि कितने किलोग्राम रहा होगा। ठीक है ना, मात्रा का अनुपात तो हमको दे रखा है, ठीक है, कि उसने जो चावल खरीदे होंगे वो कितना, इधर 4 इधर 3 खरीद रहा होगा। ठीक है, लेकिन इधर हमको ये नहीं दिखा है कि सर ए जो है वो टोटल कितना केजी खरीद रहा होगा, नहीं है ना, चलो निकालो, तो 4 और 3 7, 7 बराबर कितना हो जाएगा 42, 1 बराबर कितना, तो सर 1 बराबर 6, 6 इंटू 4 कर दो, इधर कितने केजी चावल होगा बताओ जल्दी से, 24 केजी, 24 केजी, सॉरी केजू नहीं केजी, ठीक है ना, 6 इंटू 3 कर दो, इधर कितना आ जाएगा 18 केजी, कितना हो जाएगा 18 केजी, और हम 24 18 को यदि जोड़ देंगे तो हमारे पास वापस से कितना किलोग्राम आ जाएगा, 42 किलोग्राम आ जाएगा। तो इस टोटल 42 किलोग्राम में से हमें पता चल गया कि 24 किलो क्या रहा होगा, ए वाला चावल होगा, और 18 किलो कौन सा चावल होगा, बी वाला चावल होगा। क्या बात समझ आई क्या इधर बात समझ में आई, आई ना, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए जरा इधर क्या लिखा, दोनों प्रकार के चावल यदि x किलोग्राम कम मिले गए, कम मिलाए गए, कितना कम, तो x किलोग्राम कम, यदि कम है तो माइनस करना है, ज्यादा करेंगे तो क्या करते हैं हम प्लस करते हैं। ठीक है ना, चलो तो ये वाला चावल तो देखो ए जो है, ए रेशियो बी, क्या हम ए अपॉन बी लिख सकते हैं, क्या ए रेशियो बी को हम ए अपॉन बी लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, अनुपात में हमने पढ़ा है। ठीक है, हाँ सर, तो पहला वाला चावल क्या है 24 केजी है, ठीक है सर, दूसरा वाला चावल कितना हो जाएगा 18 केजी हो जाएगा क्या, हाँ सर हो जाएगा, और कितना मिला रहे हैं x किलोग्राम कम मिलाते हैं, तो कम मिलाते तो माइनस कितना x किलोग्राम, और इधर भी माइनस एक्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो इधर दोनों में लिखा दोनों प्रकार के चावल, तो दोनों प्रकार के चावल लिखे हैं तो दोनों प्रकार के चावलों में से x कम करना है, यदि सिर्फ एक प्रकार का चावल होता तो हम एक में से x कम करते। ठीक है, लेकिन इधर क्या लिखा है, दोनों प्रकार के चावल में से x किलोग्राम कम मिलाए गए। ठीक है, तो कम मिला दो, जिससे इनका अनुपात जो है, अनुपात कितना बन जाता है 7:5 हो जाता है, 7:5 हो जाता है। तो आपकी वही, आप इसको देख के आप समझ गए होंगे, एक एक्स मेथड मैंने आपको रेशियो में बताई थी और एक मेथड मैंने आपको क्रॉस मेथड बताई थी, दोनों मेथड बताई थी, हाँ सर आपने बताया था। चलो तो कर दो जल्दी से, 24 इंटू 5 करोगे, 24 पंचे 120 केजी, माइनस कितना हो जाएगा 5x,
बराबर कितना हो जाएगा, 18 इंटू 7 कर दो जल्दी से, 126 kg माइनस ये हो जाएगा सर 7x। ठीक है, तो 7x 5x इनको एक साइड लेकर आएंगे, तो 7x में से 5x जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 2x बराबर 120 किलोग्राम, इधर आके प्लस का माइनस हो जाएगा, 126 में से 120 किलोग्राम जाएगा, कितना बचेगा 6 kg बचेगा। ठीक है सर, तो 2 तिया 6, x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास सर 3 किलोग्राम आ जाएगा। यदि हम 3 किलोग्राम दोनों में से माइनस कर देंगे, 3 किलोग्राम कम मिला देंगे, तो अनुपात क्या बन जाएगा 7:5 बन जाएगा सर। क्या बन जाएगा 7:5 बन जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या निकल के आया 3 किलोग्राम। कितने किलोग्राम कम मिला रहे हैं 3 किलोग्राम, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। अब इसको क्रॉस मेथड से कैसे करना है अब आपसे बन जाना चाहिए, है ना। क्रॉस मेथड से कैसे करना है ये आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे और बहुत अच्छे से आपसे बन भी जाएगा। ठीक है, अगर क्रॉस मेथड आपने नहीं देखी है तो रेशियो पे जाइए, रेशियो पे जाकर क्रॉस मेथड सीखिए, क्रॉस मेथड से आपसे बन जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, अगर करना ही है तो आप इसको कर सकते हो। 24 किलोग्राम आपका 18 किलोग्राम, ठीक है ना, 24 किलोग्राम 18 किलोग्राम, और ये कितना हो रहा है हमारे पास 7 और 5 हो रहा है, तो इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई बस आपको करना है। क्या करना है हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। ठीक है ना, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, अगर करना हो तो मैं इधर शॉर्ट में आपको करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है ना, ये कितना दिखा है हमको सर 24 kg। ठीक है सर, और ये कितना है सर हमारे पास, तो ये है सर हमारे पास में 18 किलोग्राम। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो कितना कितना अनुपात कितना बन जाता है सर हमारे पास, ये 7 हो जाता है, ये 5 हो जाता है। ठीक है ना, और x इनको साथ में लेके चल सकते हो आप, है ना, 7x 5x आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई इनका कर दो जल्दी से, और ये आपका x हो गया, ये आपका x हो गया। चलिए तो 18 इंटू 7 कर दो, 5 इंटू ये कर दो, 18 इंटू 7 करोगे 126 माइनस 24 पंचे 120, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा सर 6 निकल के आएगा। ठीक है, x इंटू 5 कर दो, x इंटू 7, तो ये हो जाएगा सर 7x माइनस 5x, दोनों का अंतर कितना जाएगा 2, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारे पास में 2 बराबर 6। क्या हो जाएगा 2 बराबर 6, तो 1 बराबर कितना, 1 बराबर 3, तो हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये आपकी एक्स मेथड है, आप चाहें तो ये क्रॉस मेथड से कर सकते हैं, और ये आपकी एक्स मेथड है। ये दोनों ही तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसा अनुपात दिया है ये अनुपात वैसे ही रहने दो, जितना अनुपात बन रहा है उसको बना लो, कितना कम बढ़ कर रहे हो उसको नीचे लिख लो। ठीक है, या इसको ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हो, और बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, बताइए, देख लो जरा, कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, हम आपके लिए बताने के लिए बैठे हैं। और नहीं आ रही है कोई दिक्कत तो कोई बात नहीं है, आगे बढ़ जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है ना। एल्कोहल और पानी के 50 लीटर मिश्रण में हमारे पास में एल्कोहल प्लस पानी, तो एल्कोहल प्लस वाटर बराबर टोटल कितना लीटर दिया है हमको सर, ये दिया है 50 लीटर। कितना लीटर 50 लीटर मिश्रण में दोनों का अनुपात, दोनों का अनुपात मतलब सर एल्कोहल प्लस वाटर, तो एल्कोहल प्लस वाटर का कितना हो जाएगा 2:3 है। कितना दिया है 2:3 दिया है, ये अनुपात बना लेना है ना, कितना दिया है 2:3 दिया है। ठीक है, तो 2 3 2 कितना हो जाएगा 5, 5 बराबर 50, 1 बराबर कितना सर 10। ठीक है, तो 10 इंटू 2 कर दो तो 20 लीटर हमारे पास एल्कोहल आ जाएगी, और 10 इंटू 3 कर दो तो 30 लीटर हमारे पास पानी आ जाएगा। 10 इंटू 2 कर दे 20 लीटर क्या आ जाएगी एल्कोहल आ जाएगी, 10 इंटू 3 कर दे तो 30 लीटर हमारे पास क्या आ जाएगा वापस से पानी आ जाएगा। मतलब हमें पता चल गया कि टोटल जो मिक्सचर है वो कितने लीटर है 50 लीटर, उस 50 लीटर के अंदर एल्कोहल कितनी है 20 लीटर है, और उस 50 लीटर के अंदर पानी कितना है 30 लीटर है। बात समझ आई, हाँ सर आई। उसके बाद क्या हो रहा है, दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए, देखिए जरा इधर क्या लिखा, दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि मिश्रण में उनका अनुपात 5:7 हो जाए। क्या हो जाए उनका अनुपात 5:7 हो जाए। चलो दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास में 20 लीटर अपॉन कितना हो जाएगा दोस्तों 30 लीटर, बढ़ा दी जाए तो प्लस एक्स, ठीक है, बढ़ा रहे हैं
बराबर कितना हो रहा है 5:7, मतलब 5/7। तो चलो 20 × 7 करेंगे 140 लीटर प्लस 7x बराबर, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 150 लीटर, प्लस हो जाएगा 5x। चलिए तो 7x 5x कितना हो जाएगा हमारे पास 2x बराबर 140 इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, तो 150 में से 140 जाएगा, कितना बचेगा 10। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास सर 5। x बराबर कितना आ जाएगा 5। तो क्या लिखा, दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए, तो दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए 5 लीटर मात्रा यदि हम बढ़ा देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास में उनका 5:7 निकल के आ जाएगा। तो इनमें 5-5 लीटर हमको बढ़ाना है, तो आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसकी जगह चाहे तो आप क्रॉस मेथड भी लगा सकते हैं, आपकी इच्छा, आपकी इच्छा स्वेच्छा क्रॉस मेथड लगा लो, उससे भी आपका क्या निकल के आ जाएगा 5 लीटर निकल के आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़े आगे या क्रॉस मेथड भी बता दें। चलो देख लो, यहां पर कितना आ रहा है हमारे पास सर, ये दिया है 20 लीटर और ये दिया है सर हमारे पास 30 लीटर। ओके, अनुपात कितना बन रहा है सर 5 और 7 का बन रहा है, कितना कितना बढ़ा रहा है हमें नहीं मालूम है। ठीक है, तो 5 × 30 करो, 7 × 20 करो, तो ये हो जाएगा कितना सर हमारे पास में 150, कितना हो जाएगा इधर लिख रहा हूं मैं ना 150 माइनस हो जाएगा कितना 140, दोनों में कितने का अंतर 10 का अंतर। ठीक है, तो 7 × x 7x और ये हो जाएगा 5x, तो 7x माइनस 5x कितना बचेगा हमारे पास में 2x, क्या जाएगा 2x, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 5। तो फाइनल आंसर क्या जाएगा 5। आप क्रॉस मेथड से भी कर सकते हैं और आप x मेथड से भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, आपको जो मेथड अच्छी लगती है। ओके, बन जाएगा, बड़े आगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप अगले क्वेश्चन को करें जल्दी से, अगला क्वेश्चन भी आपसे बन जाना चाहिए। हाँ करो जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या है, एक मिश्र धातु के 400 ग्राम में जस्ता तथा तांबा 5:3 के अनुपात में है। ठीक है, एक मिश्र धातु में 400 ग्राम में जस्ता तथा तांबा। ठीक है, टोटल कितना दिया हमको सर, टोटल हमको दिया है 400 ग्राम। टोटल कितना ग्राम दिया है सर 400 ग्राम दिया है। जस्ता तथा तांबा, तो जस्ता जस्ता और तांबा का अनुपात, जस्ता और तांबा का अनुपात कितना दिया है 5:3 दिया है। कितना दिया है 5:3 दिया है। तो जिंक एंड कॉपर, जिंक एंड कॉपर का रेशियो कितना दिया है 5:3 दिया है। ठीक है सर, अनुपात में है। चलिए तो हम जस्ता की मात्रा निकाल ले, तांबा 400 ग्राम, 5 और 3 8, 8 बराबर 400 ग्राम, एक बराबर कितना सर, सर एक बराबर आ जाएगा 50, एक बराबर 50 कितना आ जाएगा, चलिए 5 × 5 करेंगे, 5×5 ये आ जाएगा सर 250 ग्राम ये आ जाएगा सर 250 ग्राम, 50 × 3 कर दो तो सर ये आ जाएगा 150 ग्राम। ठीक है सर, आ गया। उस अनुपात को 5:4 में परिवर्तित करने के लिए कितने ग्राम तांबा और मिलाना चाहिए। देखो इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों को क्या, दोनों में कितना मिलाना चाहिए ऐसा लिखा था, इस वाले में सिर्फ किसको बढ़ा रहे हैं तांबा को, कि तांबा और मिलाना चाहिए। ठीक है ना, तो तांबा बढ़ेगा ये नहीं बढ़ेगा, तो ये जैसा का तैसा 250 ग्राम बटे कितना हो जाएगा 150 ग्राम, कितना और बढ़ाना चाहिए तो प्लस x बराबर अनुपात कितना बन जाता है 5:4 हो जाता है। ठीक है, तो 25 × 4 कर दो जरा, 25 × 4 100 और एक जीरो, ये तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम, 1000 ग्राम बराबर 15 × 5 कर दो तो 75 750 ग्राम, प्लस ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 5x। ठीक है, तो 5x इस तरफ आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 5x बराबर 1000 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 1000 ग्राम में से 750 ग्राम माइनस कर दो तो कितना ग्राम आ जाएगा सर 250 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, काट दो, 5×25 तो x बराबर कितना आ जाएगा 50 ग्राम आ जाएगा। x बराबर कितने ग्राम आ जाएगा सर 50 ग्राम आ जाएगा। क्या ऑप्शन में है 50 ग्राम, हाँ सर ऑप्शन नंबर डी, तो आंसर क्या आ जाएगा 50 ग्राम आ जाएगा। तो दोस्तों पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों की मात्रा बढ़ रही थी घट रही थी, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है सिर्फ एक की मात्रा बढ़ा रहा है। ठीक है ना, एक की मात्रा क्या कर रहा है बढ़ा रहा है, वो कह रहा है कि तांबा और कितना मिलाना चाहिए, तो तांबा और कितना मिलाना चाहिए तो भैया 50 ग्राम तांबा और यदि हम मिला देंगे तो अनुपात क्या बन जाएगा सर 5:4 बन जाएगा। ओके,
क्लियर हुआ? तो जिसका बोलेगा उसको बढ़ाना है, मन से कुछ भी नहीं घटाना बढ़ाना है, जो कुछ भी बोलेगा वो बस बढ़ाना घटाना है। ओके, बढ़े आगे, पक्का समझ में आ गया ना? हाँ तो लाइक कर दो भैया, लाइक करो भाई साहब, कमेंट करके भी बता दो कि हाँ सर अच्छा लग रहा है। हाँ कुछ तो बोल दिया करो यार, थोड़ा सा मोटिवेशन हमको भी मिल जाए कि आपको समझ में आ रहा है ना? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन। हाँ देखो, दूध और पानी के 45 लीटर मिश्रण में टोटल कितना लीटर है? 45 लीटर मिश्रण है टोटल, कुल टोटल हमको दिया है कितना? 45। 45 लीटर मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात, हमारे पास में मिल्क है एंड क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। दूध का पानी से अनुपात 2:1 बन जाएगा। ठीक है सर, तो 2 और 1 3, 3 बराबर सर हमको 45 दिया है, 1 बराबर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है सर, तो इसमें पानी कितना है और दूध कितना है? 30 लीटर हमारे पास दूध आ जाएगा सर, और 15 लीटर हमारे पास क्या आ जाएगा? पानी आ जाएगा। यदि हम दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास वापस से कितना लीटर बन जाएगा? 45 लीटर बन जाएगा। क्या बात यहाँ तक समझ आई कि 30 लीटर मिल्क हो जाएगा, 15 लीटर का हो जाएगा? पानी हो जाएगा। क्लियर हुआ इधर तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा है? जब मिश्रण में पानी की कुछ और मात्रा मिला दी जाती है, इधर देखिए जरा, पानी की कुछ और मात्रा, हमसे सिर्फ पानी की मात्रा मिलाने के लिए कह रहा है, हमसे दूध की मात्रा मिलाने के लिए नहीं कह रहा। ठीक है सर, तो दूध की मात्रा 30 लीटर है तो 30 ही रहने दो, पानी 15 लीटर है रहने दो, लेकिन कुछ और मात्रा मिला दे तो प्लस एक्स हो जाएगा, हमें नहीं पता कितना मिलाना है। ठीक है ना, पानी की कुछ और मात्रा मिला दी जाती है तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है, तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है। ठीक है, तो मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा और मिलाई गई? चलिए, तो ये हो जाएगा कितना हमारे पास दोस्तों? 60 लीटर। ठीक है सर, तो 60 लीटर बराबर सर ये हो जाएगा 15 लीटर, प्लस ये हो जाएगा सर हमारे पास में एक्स हो जाएगा। ठीक है सर, तो 60 लीटर ये आ जाएगा एक्स बराबर 60 इस तरफ आएगा, -60 में से 15 यदि हम माइनस कर दे तो क्या हमारे पास में 45 लीटर आ जाएगा? है ना, कितना आ जाएगा? 45 लीटर आ जाएगा क्या? तो 45 लीटर आएगा क्या भाई साहब? है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, 45 लीटर की, मतलब 45 लीटर, इस मिश्रण में 45 लीटर पानी और मिला देंगे तो अनुपात क्या बन जाएगा? 1:2 बन जाएगा, मतलब 1/2 बन जाएगा। क्या बात क्लियर हुई? समझ में आया कि नहीं? देखो कुछ भी नहीं है ना, आप एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, दो नहीं बनेगा, अब तो बनेगा ना, अब तो आने लगा ना समझ में कि टोटल हमारे पास जो कुछ भी है, पहले जो रेशियो है उस रेशियो से हम एक की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद में मिलके कितना, वाटर कितना, वो बनाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन को कि क्या बढ़ाना है क्या घटाना है, और अनुपात को रख देंगे। बन जाएगा ना? हाँ, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन एसएससी के हैं, जो एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। ये कोई वो क्वेश्चन नहीं है कि जो आए नहीं है मैंने मन से लिख दिया है, नहीं, ये पेपर है और पेपर के ये क्वेश्चन है जो एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है ना, तो अच्छे से करना, ये क्वेश्चन आपके हो सकते कभी एसएससी में आ जाए, ये नहीं आएगा, ऐसा ही आएगा, लेकिन आएगा जरूर। बढ़े आगे, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों अपन। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको जरा आप करें सॉल्व, जब तक हम थोड़ा सा पी लेते हैं जल, है ना, तो जल ग्रहण हम कर लेते हैं, आप सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। चलिए, हो गया? हो गया कि नहीं हुआ, जल्दी से बताओ। हो गया होगा ना? हाँ, 60 लीटर। चलिए देखो, 60 लीटर के एक मिश्रण में टोटल टोटल हमारे पास में इधर कितना लीटर दिया, जल्दी से बता दो। टोटल हमको दिया है सर 60 लीटर। ओके, अम्ल तथा जल, एसिड एंड वाटर, अम्ल एंड वाटर, एसिड एंड जल, एसिड एंड वाटर का अनुपात कितना दिया है सर? 2:1 दिया है। ठीक है सर, तो टोटल 60 लीटर, 2 और 1 कितना? 3, 3 बराबर 60 लीटर, तो सर वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो वन की वैल्यू 20 आ जाएगी सर, 20 इंटू 2 कर दो तो कितना आ जाएगा? 40 लीटर, 20 से कम 20 कर देंगे तो सर ये 20 लीटर हो जाएगा। तो टोटल 40 20 हमारे पास 60, इससे हमने पता कर लिया कि सर हमारे पास एसिड 60 लीटर में से एसिड कितना मिला? 40 लीटर मिला, और पानी कितना मिला सर? 20 लीटर मिला। ओके सर, इधर तक क्लियर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं,
तदनुसार यदि उसमें अम्ल तथा जल का अनुपात 1:2 करना हो तो उस मिश्रण में कितने लीटर अतिरिक्त जल मिलाना चाहिए। देखो मिलाना क्या है, जल, तो जल मिलाएंगे, वो एसिड जैसा है तैसा का जैसा रहने दो, है ना। 40 लीटर, 20 लीटर, कितना पानी नहीं मालूम, लेकिन सर रेशियो जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, 1:2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1:2, 1:2 बन जाएगा। तो ये इनको इंटू कर दो जरा, 40 × 2 करेंगे तो ये हो जाएगा सर 80 लीटर बराबर, ये हो जाएगा सर 20 लीटर, प्लस हो जाएगा सर एक्स, एक्स इस तरफ आ जाएगा, एक्स 80 प्लस का इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा सर 60 लीटर। तो एक्स बराबर 60 लीटर, मतलब कितना लीटर पानी और मिलाए कि अनुपात 1:2 हो जाए दोस्तों। तो कितना लीटर मिला दे, 60 लीटर, ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, सीएपीएफ एसआई का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस प्रकार इन क्वेश्चन को हमें करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ जल्दी से। अब बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे, बताओ जल्दी से। अब बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे, बन जाएंगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो जरा। अम्ल और पानी टोटल हमको दिया है, कुल कितना दिया है सर, सर इसमें हमको जो टोटल दिया है वो दिया है 729 लीटर, 729 लीटर हमको दिया है, ठीक है। अम्ल और पानी है, हाँ सर, एसिड है एंड वाटर है। तो इनका अनुपात कितना दिया है सर, 7:2 दिया है, ओके। 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9, 9 बराबर कुल कितना, 729 लीटर। तो वन की वैल्यू निकालो, 9 × 9, 9 × 8 = 72, 9 × 9, वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक बराबर सर हमारे पास में 81 लीटर निकल के आ जाएगा, ठीक है। वन की वैल्यू 81 लीटर्स आ जाएगी, ठीक है। अब इधर से पढ़े, ऐसा विलयन प्राप्त करने के लिए उसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए। तो देखो क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, तो पानी को बदल देंगे, है ना। तो 7 पानी कितना है 2, प्लस कितना मिला रहा है नहीं मालूम एक्स, लेकिन अनुपात जो बनेगा वो कितना बनेगा, 5:3, तो ये हो जाएगा 5/2। चलो 5:3 हो जाएगा, हाँ। अरे सॉरी 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 सॉरी, आपको इधर क्या करना पड़ेगा, ये मिस्टेक हो गई, मिस्टेक हो गई। मिस्टेक कहाँ पर हो गई दोस्तों, मिस्टेक इधर पे हो गई है कि हमने इधर एसिड एंड वाटर की कुल मात्रा नहीं निकाली है कि इसमें एसिड कितना रहा होगा और वाटर कितना रहा होगा। चलो तो इसको हमें देखना है, तो वन की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गई दोस्तों, 81 लीटर, मतलब 81 लीटर हमारे पास आ गई। चलो तो 81 × 7 कर दे तो क्या एसिड मिल जाएगा, और 81 × 2 कर दे तो वाटर मिल जाएगा। चलो तो 7 × 7, ठीक है, और 7 × 8 = 56, 567 लीटर हमारे पास क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, ठीक है सर। पानी कितना हो जाएगा, तो पानी हो जाएगा सर 2, 8 दूनी 16, 162 लीटर हो जाएगा सर, है ना। कितना हो जाएगा, 162 लीटर हो जाएगा, ठीक है सर। अब क्या करना है सर, सर अब करना है, पानी मिलाया जाना चाहिए जिससे अम्ल और पानी का अनुपात 5:3 हो जाए, ठीक है। तो पानी मिलाना है एसिड जैसा का तैसा, 567 लीटर अपॉन पानी कितना मिलाना है, 162 लीटर मिलाना है सर, प्लस कितना नहीं मालूम एक्स, बराबर नया रेशियो क्या बनेगा, 5:3 बनेगा। कितना बनेगा, 5:3, 5/3 बन जाएगा, ठीक है सर। इनका इंटू कर दो जल्दी से आप, तो 3 × 7 करेंगे 21, एक कैरी हो जाएगा हमारे पास 2, 6 × 3 18 और 2 हो जाएगा 20, जीरो कैरी हो जाएगा 2, 5 दिया 15 और 2 हो जाएगा 17, तो ये हो जाएगा 1701 बराबर। चलो इनका इंटू करो जरा, 5 दूनी 10, जीरो कैरी हो जाएगा 1, 5 × 6 30 और 1 31, एक कैरी हो जाएगा 3, 5 एकम 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 810। तो 810 लीटर प्लस हो जाएगा दोस्तों कितना 5x, ठीक है। तो ये 5x इस तरफ आ जाएगा दोस्तों, बराबर 1701 में से 810 माइनस कर दो, 1701 में से 810 माइनस कर दो दोस्तों, तो एक आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा दोस्तों एक, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना दोस्तों, तो 17 में से 9 माइनस कर दो, क्या 8 आ जाएगा, हाँ सर कुछ नहीं आ जाएगा। 891 क्या हमारे पास आ रहा है, क्या इन दोनों का अंतर हमारे पास 891 आएगा, ठीक है। 5 से उड़ा दो दोस्तों, तो 5 एकम 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 एकम 5 और 5 7 35, 5 8 40,
बचेगा 1, 5 दूनी 10। क्या दोस्तों हमारे पास में क्या दोस्तों हमारे पास में x की वैल्यू 178.2 निकल के आई है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कि हमें कितना पानी और मिलाना चाहिए, तो हमें पानी मिलाना पड़ेगा 178.2 लीटर पानी मिला देंगे तो रेशियो क्या बन जाएगा सर? रेशियो 5:3 बन जाएगा। ठीक है, हमसे पानी पूछा है तो इसलिए हमने पानी मिलाया है, हमने एसिड के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है दोस्तों। ठीक है, और ये जो है ये इसको सॉल्व किए क्वेश्चन को, वो लिखा हुआ है तो इधर ज्यादा ध्यान ना दें आप, ये माइनस किया हुआ है, इधर ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, चाहे तो मैं इसको साफ ही कर दे रहा हूँ जिससे कि आपका ध्यान ना भटके। ठीक है ना, क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी। पता चले आप इधर से नजर हटा लेंगे और इधर जब नजर मिलाएंगे तो फिर आप सोचते ही रहेंगे कि सर ने क्या कर दिया। ठीक है ना, तो सर ने कुछ नहीं किया है ना। इन दोनों को इंटू करने पर ये आ रहा है, इनका इंटू करने पर ये निकल के आ रहा है। 5 इंटू एक्स करेंगे 5x आ जाएगा। 1701 प्लस का इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, तो 1701 और 810 में अंतर कितने का? 891 का। 5x इधर आ जाएगा, 5 से इसको जब हम काटेंगे तो ये इतनी बार कटेगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 178.2 आ जाएगा। ये एसएससी CHSL का क्वेश्चन है दोस्तों, 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसको ये नहीं देखना कि 2019 का आया है, ये समझो कि ये ताजा ताजा क्वेश्चन है। ठीक है ना, बिल्कुल एकदम फ्राइड। ठीक है ना, तो आप अच्छे से पढ़ाई करते चलें, आगे बढ़ते चलें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों हमारे पास में। तो अगले क्वेश्चन को जरा करें, ये क्वेश्चन तो आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, है ना। कैसे? ऐसे देखो, अम्ल वाले 40% अम्ल वाले मिश्रण को 60% अम्ल वाले मिश्रण में किस अनुपात के साथ मिलाया जाए ताकि 49% अम्ल वाला मिश्रण प्राप्त हो जाए? तो अनुपात पूछा है ना। क्वेश्चन को पढ़ लो, हमारे पास में 3 वैल्यू दी हुई है दोस्तों। अगर कुछ दिमाग में चल रहा हो ना तो फट से आपका आंसर आ जाएगा। ये समझ लो कि जो फर्स्ट क्लास यदि आपने अच्छे से देखी है, तो फर्स्ट क्लास अच्छे से देखिए तो ये आंसर पूरा बन जाएगा। ठीक है ना, तो फट से क्वेश्चन को पढ़ लो जरा। क्या लिखा है देखो, पहले क्या लिखा है? 40% अम्ल। कितने प्रतिशत? 40% अम्ल। फिर कितना प्रतिशत लिखा है सर? 60% लिखा है। ठीक है, वाले मिश्रण में किस अनुपात के साथ मिलाया जाए ताकि 49% अम्ल वाला? तो 49% अम्ल वाला। ठीक है, चलिए तो अब क्या करना है? अब आप समझ गए ही होंगे, है ना। क्वेश्चन की भावना को समझिए। क्वेश्चन की भावना यदि समझ गए हैं तो आप कल्पना कर ही लेंगे, लेकिन क्वेश्चन देख के यदि कल्पना ही करने लगे तो भावना कहाँ जाएगी, है ना। तो भावना को समझो, कल्पना हो जाएगी। चलिए, तो 60 और 49 में कितने का अंतर आ जाएगा दोस्तों? 11 का अंतर आ जाएगा क्या सर? हाँ सर, 11 का अंतर आ जाएगा। 40 और 49 में 9 का अंतर आ जाएगा। हाँ सर, आ जाएगा। क्या ये कटता है? नहीं कटता सर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा? 11:9 बन जाएगा। 11:9, ऑप्शन नंबर सी। 11:9। बताओ कौन हो दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आप फर्स्ट क्लासेस में कर चुके हैं। जिन्होंने फर्स्ट क्लासेस नहीं देखी है और जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है, वो जाके पहले पहली क्लास मिक्सचर एंड एलिगेशन की देखो तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन एसएससी CHSL का क्वेश्चन है दोस्तों, 2018 में आया था। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलिए सर आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये भी सेम उसके जैसा क्वेश्चन है, कर दीजिए जल्दी से। 15% स्प्रिट मात्रा वाले मिश्रण को 25% स्प्रिट। तो एक हमारे पास सर 15 है, एक हमारे पास सर 25 है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि 21%? तो बीच में सर हमारे पास में 21% आ जाएगा। वापस से इनका अंतर ले लो जल्दी से। 21-25 कितने का अंतर? 4 का अंतर सर। 15 और 21 में कितने का अंतर? सर 15 और 21 में 6 का अंतर जाएगा। अगर कटता है तो काटना है, ठीक है ना। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अनुपात बनेगा 2:3 का ऑप्शन में है। हाँ सर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, कि 2:3 स्प्रेड मात्रा वाला नया मिश्रण मिल जाए तो नया वाला मिश्रण क्या मिल जाएगा? मतलब किस अनुपात में मिलाएंगे? 2:3 में मिलाया जाएगा तो नया मिश्रण 21% वाला बन जाएगा। ओके, ऑप्शन हो जाएगा बी। एसएससी CHSL के ही क्वेश्चन है दोस्तों, ये एसएससी के सारे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है ना, कोई वो नहीं है कि ये पेपर में नहीं, आप तो पेपर उठा के देख लेना और ये ईयर डाल देना, ये वाला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। हाँ,
ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर तथा एल्यूमिनियम का भार 2:3:7 के अनुपात में है। 48 किलोग्राम भार के मिश्र धातु में जिंक तथा एल्यूमिनियम के भार में अंतर क्या है दोस्तों? ठीक है, तो इसमें अंतर पूछा है, ये बन जाना चाहिए, ठीक है ना, कुछ नहीं है। इनका अनुपात दिया है क्या? जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर और एल्यूमिनियम, ठीक है। अनुपात क्या क्या दिया सर? 2:3:7 और टोटल कितना ग्राम दिया है? 48 किलोग्राम भार के मिश्र धातु में, ठीक है। टोटल कितना किलोग्राम है? 48। तो टोटल जो हमको दिया है सर, ये कितना केजी दिया है? 48 केजी दिया है, ठीक है ना। तो चलो 3, 2, 5, हम क्या करें? जिंक, कॉपर और एल्यूमिनियम, यदि इनको जोड़ देंगे तो इनकी मात्रा पता चल जाएगी, अनुपात की मात्रा, कुल मात्रा पता चल जाएगी। और कुल मात्रा से यदि हम किलोग्राम में डिवाइड कर देंगे तो 1 की वैल्यू निकल आएगी। हाँ सर, निकल आएगी। ये बराबर कितना दिया है सर हमको? 48 केजी दिया है, ठीक है। तो जिंक कितना है हमारे पास में? 2 प्लस कॉपर 3, एल्यूमिनियम कितना है? 7, बराबर हमको दिया है 48 केजी सर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, 2, 5 और 7, 12, 12 बराबर कितना? 48 केजी। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 1 बराबर 4 केजी। 1 बराबर 4 केजी। हमसे क्या पूछा है? जिंक तथा एल्यूमिनियम। तो जिंक कितना है इधर बताओ जल्दी से? 2, तो 4 इंटू 2 कर दें। जिंक पूछा है तो जिंक बराबर 4 इंटू 2, तो जिंक कितना आ जाएगा? 8 केजी आ जाएगा। हाँ सर। फिर क्या पूछा है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कितना दिया है? 7। एल्यूमिनियम कितना दिया है? 7। तो 7 इंटू 4 कर देंगे तो 7 चौके कितना आ जाएगा? 28 केजी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 28 किलोग्राम। और हमसे क्या कह रहा है? अंतर। हमसे क्या पूछा है? अंतर। तो चलो इधर 8 किलोग्राम, इधर 28 किलोग्राम, दोनों में कितने का अंतर है? 20 किलोग्राम का। दोनों में कितने किलोग्राम का अंतर है सर? 20 किलोग्राम का हमसे अंतर पूछा था। अंतर हो जाएगा 20 किलोग्राम, ठीक है। हमसे अंतर पूछा है तो हमने दोनों का भार निकाल दिया। दोनों के भार निकालने के बाद दोनों को माइनस कर दिया। अंतर कितना आ जाएगा? 20 किलोग्राम हमारे पास अंतर आ जाएगा। आदि ऐसे नहीं करना था। यदि ऐसे नहीं करना था तो आप क्या कर सकते थे कि सर 1 की वैल्यू कितनी आई है? 4 किलोग्राम आई है। 1 की वैल्यू क्या आई है? 4 किलोग्राम आई है। तो 4 किलोग्राम जो हमारे पास निकल के आया है, इसका मल्टीप्लाई यदि हम जिंक और एल्यूमिनियम के रेशियो का अंतर लेके कर देते तो आंसर आ जाता। इतना करने की जरूरत भी नहीं रहती। कैसे? 2 और 7, 7 और 2 में कितने का अंतर है बताओ जल्दी से? 7 और 2 में कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। कितने का अंतर है? 5 का। तो 1 बराबर 4 है तो 5 बराबर 5 इंटू 4 20 किलोग्राम। खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म, ठीक है ना। हाँ, तो इस प्रकार से आप कर सकते थे, नहीं तो आप एक एक का निकालते और फिर माइनस करो, है ना। कुछ नहीं होता, बस टाइम ज्यादा लगता है और हमें उधर एग्जाम में टाइम को बचाना है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टाइम कैसे बचाया जाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ जाएं। हाँ सर, आगे बढ़ जाते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 15 लीटर मिश्रण में 1:4 के अनुपात में अल्कोहल और पानी है। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है, मिश्रण में कितना लीटर पानी मिला रहे हैं? 3 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो अल्कोहल का आपसे प्रतिशत पूछा है ना। 15 लीटर मिश्रण है ना, 4 और 1 5, ऐसे करके आप निकाल लोगे क्या? बन जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन हो, है ना। इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। देखिए आपकी क्लास इधर एंड हो रही है, ठीक है। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। आज इस चैप्टर में आपके टोटल 40 क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें 6 टाइप आपकी कंप्लीट हो चुकी है। 6 टाइप के अंदर 40 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 40 क्वेश्चन आपके इधर खत्म होते हैं। मैं ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन क्या दे रहा हूँ मैं आपको? होमवर्क दे रहा हूँ। ये आपका होमवर्क है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। इधर कोई क्वेश्चन नहीं है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। इसको आपको करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है दोस्तों, ठीक है ना। तो जैसा भी बनता है, गलत बनेगा तो गलत आंसर दीजिए, सही बनता है तो सही आंसर दीजिए, नहीं बनेगा अगली क्लासेस में मैं आपको करवा दूंगा। ओके, ठीक है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लासेस में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम दोस्तों, ठीक है।